क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो मैंने सिक्स्थ पोयम पढ़ा दी थी, इसकी ब्रीफ समरी। नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। फॉरेन का मतलब यहाँ पर अनजान, और नो मैन का मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं, है ना। मतलब सब अपने हैं, किसी के अंदर भी कोई फर्क नहीं है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे तुम लोग हो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं हूँ। सब एक जैसे हैं, सब भाई भाई है, सब एक है, किसी में कोई लड़ाई वाली बात नहीं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। फिर क्यों ये युद्ध हो रहे हैं? फिर क्यों ये युद्ध हो रहे हैं बेमतलब में, जब सब कुछ सेम है, जब किसी में कोई फर्क ही नहीं है, किसी में किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है। तो क्यों लड़ाइयां हो रही है खामे खा की? मुझे क्या लेना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जेम्स क्लिरकप ने एक बहुत ही बढ़िया पोयम लिखी है, अब जरूरत है इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर की, है ना। तो देखते हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म पहने हुए, What uniforms do you think the poet is speaking about? यहाँ पर पोएट किस प्रकार की यूनिफॉर्म की बात कर रहा है? तुम्हें मालूम है ना, जब युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं देशों के बीच, राज्यों के बीच, तो सभी देश वाले अपने अपने सैनिकों को अपने देश की यूनिफॉर्म पहनाकर भेजते हैं। मतलब वो नहीं पहनाते, वो पहनकर आते हैं खुद। लेकिन सबके सब सैनिक बिल्कुल वही यूनिफॉर्म पहनते हैं जो सबकी सेम होती है ना। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब है वो ड्रेस जो उन्होंने युद्ध के समय में वार टाइम में पहन रखी है, ठीक है। देखो, द पोएट इज प्रोबेबली स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स। यहाँ पर जो कवि है वो बात कर रहा है शायद, प्रोबेबली का मतलब है शायद। यहाँ पर कवि शायद उस यूनिफॉर्म की बात कर रहा है जो सोल्जर पहनते हैं किस समय, युद्ध के समय। मतलब जब उनका वार टाइम होता है, उस समय वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उस यूनिफॉर्म की बात हो रही है। दैट द सोल्जर्स वियर एट द टाइम ऑफ द वार, जब सैनिकों ने पहन रखी होती है युद्ध के समय। द वर्ड यूनिफॉर्म, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म शब्द आया है इसका मतलब क्या है? द वर्ड यूनिफॉर्म हेयर कुड ऑल्सो मीन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब ये भी है कि जो हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस अपने अपने कंट्री के हिसाब से पहनते हैं, जैसे कि भाई भारत के अंदर नॉर्मली मेल पर्सन क्या पहनता है, पैंट शर्ट, है ना। तो ये हमारी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब जो हम सालों से परंपरागत रूप से पहनते हुए आ रहे हैं, है ना, जो आम ड्रेस है बिल्कुल। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम? पोएट ने यहाँ पर किस प्रकार बताया है हमें कि अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं, जो सारे के सारे लोग रहते हैं, वो सेम है, उनमें किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं है, वो सब एक समान है। तुम्हें मालूम है ना, यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई थी कवि ने कि सभी लोग बिल्कुल एक समान है, उनमें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। तो देखते हैं कैसे। ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम, सभी लोग पृथ्वी पर सेम है। एज दे ब्रीथ, जैसे कि वो सांस लेते हैं। वेक, जिस तरह वो उठते हैं सुबह। स्लीप, सोते हैं। हेट, घृणा करते हैं। लव, प्यार करते हैं। लेबर, और काम करते हैं। मतलब उनका काम करने का तरीका, उनका उठने का तरीका, उनका सोने का तरीका, किसी को प्यार करने का तरीका, किसी से घृणा करने का तरीका, उनका सांस लेने का तरीका, सब एक समान है। मुझे बताओ क्या फर्क है? क्या वाकई में ही अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं? मैं अलग तरीके से ले रहा हूं, तुम अलग तरीके से ले रहे हो, ऐसा होता है? नहीं। सभी का जीवन जीने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, सब एक समान है। तो क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों भेदभाव होते हैं फिर? द इम्पोर्टेंस ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर इज इक्वल फॉर एवरीवन, बिल्कुल भाई। सूरज की जैसे रोशनी आती है, जिस तरह से एनवायरनमेंट में हवा चलती है, जिस तरह से हम पानी को लेते हैं, पानी पर हमारा अधिकार है, उसी प्रकार दुनिया के हर एक व्यक्ति पर सूरज की रोशनी अपनी किरण बखेरती है। इसी तरह से हवा में वो सांस लेता है। बताओ, सब पर बराबरी का अधिकार है ना। जब सूरज भेदभाव नहीं कर रहा है, जब बारिश भेदभाव नहीं कर रही है, जब हवा भेदभाव नहीं कर रही है, तो हम इंसान क्यों भेदभाव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ?
एवरीवन नीड्स पीस एंड सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन ड्यूरिंग वॉर्स। हर किसी को जरूरत है शांति की, है ना। एंड सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तुम्हें मालूम है ना, जब युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है दोनों देशों का, या उन देशों का जिन देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, ठीक है। सबका नुकसान होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक का ही होता है, भाई नुकसान तो सभी का ही होता है, किसी एक का नहीं होता। तो हर जगह भुखमरी की स्थिति हो जाती है, खाने के लिए उत्पादन तक नहीं होता, अनाज तक नहीं होता। तो मुझे बताओ ऐसे युद्ध का क्या फायदा जो आने वाले लोगों को भुखमरी का शिकार बनना पड़े, है ना। तो इससे बढ़िया तो हम शांति पसंद करेंगे। फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। अलाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसे। 5 तरीके बताइए, ये 5 बातें बताइए जिससे हमें पता चले कि हम सब एक समान हैं, हम सब एक जैसे हैं। वो 5 बातें बताइए जिससे ये पता चलता है। पिक आउट द वर्ड्स, वो शब्द बताइए। चलो देखते हैं। वर्ड्स वी सजेस्ट दैट द 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक आर। तो कुछ शब्द सुझाए जा सकते हैं जो इस चैप्टर में आए, जो इस पोएम में आए, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हम सब एक समान हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो कौन से शब्द हैं? पहला देखते हैं, ए लिखा हुआ है ना, देखो पहला वर्ड है ईच ऑफ अस हैज अ सिमिलर बॉडी। बिल्कुल, हम सभी का शरीर एक जैसा है। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर शरीर को एक जैसा बता रहा हूँ तो बिल्कुल दिखने में एक जैसे, नहीं, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की। हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारी बॉडी के पार्ट्स, हमारा शरीर, हमारे अंग सब एक जैसे। बी पॉइंट, ऑल ऑफ अस ब्रेथ, हम सब सांस लेते हैं। बताओ, ये भी तो एक समान वाली बात है, हम सब सांस लेते हैं। ऑल ऑफ अस वॉक, हम सब चलते हैं अपने जीवन में। ऑल ऑफ अस लाई, हम सब झूठ भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। वी लाइव एंड डाई ऑन द सेम अर्थ, हम इसी पृथ्वी पर जीते हैं और इसी पृथ्वी पर मरते हैं। तो मुझे बताओ, जब जीवन की इतनी मूल बातें सब में एक समान है, तो फिर क्यों भेदभाव होता है? आखिर फिर हम किस वजह से अलग माने जाते हैं? कोई वजह नहीं अलग होने की। ये वजहें हमने खुद बना रखी हैं, ये वजहें हमने खुद बनाई है कि हम अलग हैं, जबकि एक्चुअल में भगवान ने कोई वजह नहीं बनाई कि किस प्रकार तुम अलग हो, ठीक है। राइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो इस पोएम की सेंट्रल थीम बतानी है, मतलब मूल उद्देश्य बताना है, मुख्य उद्देश्य इस पोएम का। जेम्स किरकअप स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जेम्स किरकअप फैलाना चाहता है इस मैसेज को। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और मैसेज का मतलब होता है सोचना। मतलब वो भाईचारे की सोचना लोगों के बीच में फैलाना चाहता है। जो इस पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में अगर किसी तरह से भाईचारा बन जाए, भाईचारा मतलब दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, लड़ाइयां बंद हो जाएं, तो मुझे बताओ मजा आ जाएगा ना। एक हो जाएं हम सब, अगर हम सब क्या हो जाए, एकता के प्रतीक बन जाएं, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। He tells that none is strange, वो ये बता रहा है, कवि हमें बताता है कि हम कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, हम कोई भी अजनबी नहीं है, सब अपने हैं। ऑल फील द इम्पोर्टेंस ऑफ सन एयर एंड वाटर, और हम सबको मालूम है सूरज का क्या महत्व है, हवा का क्या महत्व है, और पानी का क्या महत्व है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी मुझ पर पड़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार दुनिया के हर व्यक्ति पर सूरज की रोशनी पड़ती है। जब सूरज हमारे बीच इतना बड़ा होकर, बताओ, सूरज की बात हो रही है, देवता की बात हो रही है, सूर्य देव की, तो जब एक देव होकर हमारे बीच भेदभाव नहीं कर रहा है, तो हम इंसान क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव करते? तो पोएट ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात बताई है कि हम सब बिल्कुल एक समान है, और हमारे बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए।